हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आज हम सभी रीजनिंग की क्लास में चर्चा करेंगे वर्णमाला परीक्षण में। बड़ा बेहतरीन सा टॉपिक है और ये रीजनिंग का बच्चों तीसरा टॉपिक है। इसके पहले हम लोग एनालॉजी पढ़ चुके हैं और क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे वर्णमाला परीक्षण पे। बड़ा बेहतरीन सा टॉपिक है और आप सभी पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वर्णमाला परीक्षण का मतलब क्या होता है। तो आपको अभी जो दो टॉपिक पढ़ाए उनके पहले हमने आपसे यही बोला है कि बच्चों आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू प्रिपेयर करिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस वैल्यू का तरीका बदलेगा, उसको आप ध्यान दीजिए। बच्चों यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू लिखी जाएगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी। जो प्लेसेस है ना वो इस तरीके से, मतलब A to Z एक ही लाइन में रहेगा, एक ही पंक्ति में रहेगा। जैसे अभी तक जो हम कोड याद करते थे कोडिंग डिकोडिंग को लेकर खास करके, वहाँ पर अल्फ़ाबेट जो बनता था वो A to ऐसे बनता था, A to M जाते थे और यहाँ से हम N to Z आते थे। ये तरीका अप्लीकेबल होता था। बट यहाँ पर एक सीधी रो में लिखना है इन सब लोगों को, क्योंकि हमको इसमें से दाएं बाएं आरोही अवरोही क्रम में ही व्यवस्थित करना है। ओके, तो आइए ज़रा समझते हैं। आशा करते हैं आप सब लोगों ने इनकी प्लेस वैल्यू प्रिपेयर कर ली होगी। जिन बच्चों ने ना प्रिपेयर की हो वो भाई प्लीज़ प्लेस वैल्यू प्रिपेयर कर लें। अब जैसे बच्चों A to Z अल्फ़ाबेट लिखा हुआ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इसमें दायां कौन आएगा और इसमें बायां कौन आएगा। तो बच्चों Z का जो दिशा होता है ये दाईं दिशा होती है। बहुत क्लियरली आप नोट करते रहें, इसको दाईं दिशा कहा जाता है और इसको बच्चों हम बाईं दिशा बोलते हैं। उधर से दाईं दिशा है और ये बच्चों बाईं दिशा है। अब यदि इसमें कोई पर्टिकुलर अक्षर रखा जाए जैसे P, अब हम ये पूछे कि P के दाएं जाना है तो बच्चों हमको आगे की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है। और यदि हमसे ये बोले P के बाएं जाना है तो बच्चों कहाँ जाना है, पीछे की तरफ। दाएं जाना है आगे की तरफ जाना है, बाएं जाना है तो पीछे की तरफ जाना है। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन एक और याद करनी है। जैसे चलिए हम अब प्रश्न बना के बताते हैं आपको। यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए बच्चों कि बाएं से 7वां अक्षर, मान लीजिए ये आ जाए बाएं से 7वां अक्षर। अच्छा ये बताइए बाएं दिशा में है कौन, ए की दिशा से 7वां अक्षर पूछ रहा है, तो बच्चों जिसकी प्लेस वैल्यू 7 वही मेरा जवाब। अब ये बताएं प्लेस वैल्यू 7 किसकी होती है, जी की। तो हमारा जो जवाब आ गया बच्चों वो क्या आ गया, जी। तो बाएं से 7वां अक्षर क्या आ गया बच्चों, जी। बहुत केयरफुली ध्यान देना, ठीक है। अब यहीं पर एक दूसरा प्रश्न वो बना देते कि बाएं से 9वां अक्षर कौन, या चलिए 19वां अक्षर लिखे ले रहे हैं बच्चों। बाएं से 19वां अक्षर का मतलब ए की दिशा से 19वां अक्षर। अब ये बताएं ए की दिशा से 19 प्लेस किसका होता है, तो बच्चों जो 19 प्लेस वैल्यू है वो किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एस की। बहुत केयरफुली समझते रहिए। इसका एक तीसरा कंडीशन मैंने ये बनाया कि दाएं से 6वां अक्षर कौन, दाएं से बच्चों 6वां अक्षर कौन। अब दाएं का मतलब हम किसकी दिशा में आ गए, हम जेड के पास आ गए। तो बच्चों जेड की दिशा से तो हमको प्लेस पता भी नहीं है, जेड की दिशा से प्लेस तो नहीं पता है। तो जब कभी भी बच्चों जेड की दिशा से बताना हो, किसकी दिशा से, जेड की दिशा से, तो आपको 27 में वो वैल्यू घटा देनी है। 27 में से 6 घटा दिया, कितना आ गया बच्चों, 21। और 21 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, यू की। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। या तो एक काम करते सारी की सारी अल्फाबेट लिखते, उस पर हम काउंट करके आते, 1 2 3 4 5 6 यू आता। अब ये थोड़ी दूरी तय करनी थी, मैंने आराम से काउंट आउट कर लिया। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, कभी भी काउंट आउट करने का काम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, जब कभी भी जेड की दिशा से हमको कोई भी प्लेस निकालना हो तो बच्चों क्या करना है, 27 के साथ प्लेस वैल्यू घटानी है। 27 के साथ 6 घटा दिया, 21 आ गया। अच्छा 21 किसका प्लेस वैल्यू होता है, यू का। अच्छा यहीं पर एक प्रश्न और बना दें कि दाएं से 18वां अक्षर, दाएं से 18वां अक्षर मतलब पीछे से 18वां अक्षर, पीछे से 18वां अक्षर। तो पीछे से तो प्लेस आपको नहीं पता है ना, प्लेस तो हमको आगे से पता है। तो क्या बताया हमने आपको बच्चों, 27 में से उसका प्लेस वैल्यू घटा दीजिए।
9 प्लेस किसका होता है? आई का। सॉरी, इसको संशोधित कर लीजिए आप सभी बच्चे, संशोधित कर लीजिए। आइए जरा बच्चों, कंडीशन ऐसी आएगी, बायां और बायां। बच्चों जब कभी भी बायां और बायां आ जाए तो आपको याद रखना है ये घटेगा। क्या होगा बच्चों? घटेगा। मतलब क्या है इस चीज का? इंपॉर्टेंट ये है ना समझना। आपसे कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें के बाएं चौथा, बाएं से 16वें के बाएं चौथा। तो जब कभी भी बायां और बायां लैंग्वेज आ जाए तो उसको क्या करना है? हमको घटाना है। अच्छा, इसी में सेकंड लैंग्वेज आएगी बेटा, बायां और दायां। तो अब याद रखना, यदि बायां और दायां आ जाए तो ये बच्चों क्या होगा? ये बच्चों जुड़ेगा। ध्यान देते रहिए, यदि बायां बायां आएगा तो घटेगा, बायां और दायां आएगा तो बच्चों क्या होगा? जुड़ेगा। ये बात हमें समझ आई। यदि एक जैसी भाषा आएगी तो बच्चों घटाना है, और अलग अलग भाषा आएगी तो बच्चों क्या करना है? जोड़ना है। अच्छा, यहीं पर बच्चों यदि ये आ जाए दायां और दायां तो बच्चों क्या होगा? घटेगा। क्या होगा बच्चों? घटेगा। और यदि आ जाए दायां और बायां तो ये बच्चों क्या होगा? ये बच्चों जुड़ेगा। बहुत क्लियरली देख लीजिए, बायां बायां घटाना है। इधर देखो, एक जैसी भाषा यदि आती है तो घटाना है, अपोजिट भाषा बायां और दायां आ गया जुड़ेगा, दायां और बायां आ गया जुड़ेगा। और यही कंडीशन हमको इसकी हर कंडीशन पे अप्लाई करनी है, चाहे वर्णमाला सीधे क्रम में हो, चाहे वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, अप्लाई हमको यही करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। तो ये सारा ना बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप सभी ले सकते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये है समझना। तो आइए जरा बताते हैं आपको। क्वेश्चन ये आया बच्चों, ध्यान देना जरा। बाएं से सातवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, बाएं तीसरा अक्षर। एक बात समझिए, यहां भी बायां आया है और यहां भी बायां आया है। बाएं से 7वें के बाएं तीसरा, तो बच्चों बायां और बायां आया, और बायां बायां आने में क्या करते हैं बच्चों? घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 7 के साथ 3 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4। और कहाँ से 4? बाएं से 4। बाएं से 4 का मतलब एक ही दिशा से 4, और एक ही दिशा से 4 प्लेस वैल्यू बच्चों किसकी होती है? एक ही दिशा से 4 प्लेस वैल्यू होती है डी की। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा बच्चों? डी। अच्छा, इसी का हम सेकंड कंडीशन समझ लें। हमसे ये कहता कि बाएं से 9वें के दाएं 7वां अक्षर, 7वां अक्षर। बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, एक जगह बायां बोले हैं और एक जगह दायां बोले हैं। बच्चों बायां और दायां जब आता है तो क्या करते हैं? बायां और दायां आने पे जोड़ते हैं ना। तो आप क्या करिए, प्लेस वैल्यू 9 और प्लेस वैल्यू 7 इसको ऐड कर दीजिए। 9 और 7 16। अच्छा, कहाँ से 16? जो पहली भाषा हो वहाँ से। तो बच्चों बाएं से 16। कहाँ से 16? बाएं से 16। और बाएं से मतलब एक ही दिशा से 16, और एक ही दिशा से 16 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? बताएं भाई, एक ही दिशा से प्लेस वैल्यू 16 किसकी होगी बच्चों? पी की। तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा बच्चों? पी। बहुत केयरफुली समझते रहिए। अच्छा, यदि दाएं से लैंग्वेज आ जाती तो क्या करते हैं? इसको भी आइए समझ लेते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, ध्यान देना थोड़ा सा। दाएं से 6वें अक्षर, दाएं से 16 कर लीजिए, 16वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, 9वां अक्षर। बच्चों क्या आया? दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। अब ये बताओ क्या आया है यहाँ? दायां और दायां आया है। ध्यान दो जरा, जब दायां और दायां आएगा तो क्या करना है बच्चों? घटाना है। तो हम क्या करेंगे? 16 के साथ 9 घटा लेंगे, तो क्या आएगा बच्चों? 7। लेकिन अब 7 जी का प्लेस वैल्यू होता है, तो हमें यहाँ जी नहीं रख देना है। ये देखना है कि 7 प्लेस वैल्यू आई कहाँ से? दाएं से। बच्चों कहाँ से? दाएं से 7। अब दाएं से मतलब जड़ की दिशा से 7, जड़ की दिशा से तो हमको प्लेस भी नहीं रिमेंबर है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसको 27 के साथ घटाएंगे, 27 - 7 तो बच्चों 20 आ जाएगा। और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है भाई? 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? तो 20 बच्चों टी का प्लेस वैल्यू होता है। किसका प्लेस वैल्यू होता है बच्चों? टी का प्लेस होता है, प्लेस वैल्यू होता है। तो हमारा जवाब क्या आ गया? टी। तो अब एक बार आइए जरा एक वर्कराउंड लेते हैं हम लोग। बच्चों एक जैसी भाषा आएगी तो घटाना है,
अलग अलग बायां और दायां आ जाए तो जोड़ना है, एक जैसी भाषा आ जाए तो बच्चों घटाना है, अलग अलग भाषा आ जाए तो बच्चों क्या करना है, जोड़ना है। एक जैसी घटाना है, अलग अलग भाषा आ जाए तो जोड़ना है। ये चीज़ अपने दिमाग में इसकी गांठ बांध लीजिए। अब इससे रिलेटेड जो कंडीशंस है, जो क्वेश्चंस है, और आज ज़्यादातर वही क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे जो लगातार प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, आइए चलो, ये रहा आपके सामने बच्चों सबसे पहला प्रश्न। ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन को बहुत क्लियर कट आप पढ़िए कि पूछते कैसे हैं क्वेश्चन। अब 2023 में देखो स्टैनो में पूछा उन्होंने अभी अभी, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में से 12वें अक्षर के दाएं से चौथा है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप देखिए जरा, शायद अब क्लियर आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं चौथा होगा। अभी अभी हमने आपको समझाया है बच्चों, ध्यान देना जरा, कि जब कभी भी दायां और दायां आ जाए तो इस दशा में हमको क्या करना है बच्चों, घटाना है। क्या करना है बच्चों, घटाना है। तो इन्होंने क्या कहा, दाएं से 12वें के दाएं चौथा, दाएं से 12वें के दाएं चौथा। अब दायां और दायां आने पर इनको हम क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। 12 में से 4 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब दाएं से कौन सा आ गया बताइए जरा, 12 में से 4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 8। तो दाएं से कौन आ गया बच्चों, 8। अब ये बताइए, क्या दाएं से हमको प्लेस पता है क्या बच्चों, दाएं से मतलब जेड की दिशा से तो प्लेस नहीं पता है हमको। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 27 के साथ इस 8 को घटा देंगे। किसमें घटाना है बच्चों, 27 में। तो आ जाएगा 19, और 19 प्लेस वैल्यू किसकी होती है बच्चों, एस की। तो हमारा जवाब आ जाएगा बच्चों एस। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत क्लियरली देखना, बहुत बढ़िया प्रश्न होते हैं, ध्यान से थोड़ा सा। इसका जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये दिया हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन को। एमटीएस से पूछा है 2023 में अभी, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं 14वां होगा। आइए, बाएं से 6वें अक्षर के दाएं 14वां। ध्यान दो थोड़ा सा, काहे से शुरू किया उसने, बाएं से छठे के दाएं 14। बच्चा बायां और दायां आया, अब समझिए जरा, मैंने आपको सिखाया है जब अपोजिट बायां और दायां आया, इधर देखो अपोजिट आया ना, बायां और दायां, इस कंडीशन में इनको आपस में क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। तो बायां और दायां आया तो इनको ऐड करना है। बाएं से 6वें के दाएं 14वां, तो 14 और 6 कितना आ गया बच्चों, 20। अच्छा कहाँ से 20, बाएं से। कहाँ से बच्चों, बाएं से 20। बाएं से का मतलब है ए की दिशा से 20। किसकी दिशा से बच्चों, ए की। तो दायां है और ये बायां है, ए की दिशा से 20। तो बच्चों हमको ए की दिशा से प्लेस याद है ना, प्लेस तो हमको ए की तरफ से ही पता है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ए की दिशा से 20 यदि पूछा जाए तो बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों, टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो बच्चों टी हमारा जवाब होगा। बाएं से वही प्लेस रखना है, और दाएं से मतलब जेड की दिशा से जब आ जाए तो 27 के साथ घटाना है, देन प्लेस वैल्यू होगी। ओके, थोड़ा सा क्लियरली आप समझ लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, ध्यान देना थोड़ा सा सभी। ये आ गया भाई प्रश्न आपका, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां होगा। बच्चों आइए, बाएं से 15वें के दाएं 8वां अक्षर। देखिए जरा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना जरा आप सभी, थोड़ा सा ध्यान देना। बाएं से 15वें बोले हैं ना, और फिर दाएं से 8वें बोले हैं। अब ये बताइए, बायां और दायां आपस में क्या होता है, जुड़ता है। तो 15 और 8 आपस में ऐड कर दीजिए। 15 और 8 बच्चों क्या आ गया, 23। क्या आ गया बच्चों, 23। अच्छा कहाँ से 23, बाएं से 23। कहाँ से 23, बाएं से 23। बाएं मतलब ए की दिशा से 23। तो बच्चों ए की दिशा से 23 प्लेस वैल्यू किसकी होती है आप बताएं। भाई ए की दिशा से जो 23 प्लेस वैल्यू है वो डब्ल्यू की होती है बच्चों। किसकी होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए सर सभी लोग।
किसकी प्लेस वैल्यू होती है बच्चों? W की। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? W। ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए आप सभी इसको, ध्यान दीजिए जरा। थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए क्वेश्चन को, देखिए जरा बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर ज्ञात करो। आइए जरा, बाएं से 20वें के बाएं 11वां अक्षर। अब आप ये बताएं क्या समझाया गया आपको? जब कभी भी एक जैसी भाषा आ जाए, बाएं बाएं आ जाए या दाएं दाएं आ जाए, तो इनको आपस में घटाना होता है। तो 20 में से 11 घटाइए बच्चों, क्या आ गया? 9। अच्छा, कहाँ से 9? बाएं से 9। बाएं से का मतलब बच्चों एक ही दिशा से 9, एक ही दिशा से, एक ही दिशा से 9, एक ही दिशा से 9 प्लेस वैल्यू बच्चों किसकी होती है बताएं? एक ही दिशा से 9 प्लेस वैल्यू बच्चों आई की होती है। तो यहाँ पर जो जवाब हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आएगा बच्चों आई। देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से भाई, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? ये एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना जरा। एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखना जरा। क्या बोले हैं? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत। विपरीत का मतलब है जैसे A to Z होती थी ना, तो इन्होंने ये बोला इसको Z to A लिख दिया जाए, ये हो गया विपरीत क्रम। इसके ना कई पार्ट बनाएगा, कभी कभी पूरी वर्णमाला को विपरीत बोलेगा, कभी कभी आधी आधी बोलेगा, ये सारी चीजें ध्यान देना आप। तो अब परिवर्तन ये हुआ, जो बच्चों A है ना वो दाईं दिशा में आ गया, जो Z है ना वो बाईं दिशा में आ गया। बस एक छोटा सा परिवर्तन हुआ, A दाईं दिशा में चला गया और B कहाँ आ गया? बाईं दिशा में आ गया। तो अब एक काम करना है, अब एक छोटा सा काम करना है। अभी तक जब दाएं से दिशा बतानी होती थी तो हम 27 में घटा रहे थे, और जब बाएं से दिशा बतानी होती थी तो एज इट इज रख रहे थे। अब यहाँ परिवर्तन, अब विपरीत क्रम में लिखने के बाद हमसे ये कहे कि दाएं से 6वां अक्षर क्या होगा, तो एक ही दिशा से 6वां अक्षर बच्चों F होगा। यदि कहे बाएं से 5वां अक्षर तो 27 में से 5 घटाकर जवाब देंगे। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अब उसने कहा है दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां, दाएं से तीसरे के बाएं 13वां। अब इधर एक छोटी सी बात समझिए, दायां और बायां है, क्या है बच्चों? दायां और बायां, दायां और बायां आपस में जुड़ता है, तो क्या आ गया बच्चों? 16। तो कहाँ से 16? दाएं से 16। देख लीजिए जरा, दाएं और बायां आ गया, अपोजिट भाषाएं बच्चों जुड़ती हैं, तो 13 और 3 आपस में जुड़ गया, तो कितना आ गया बच्चों? 16। और कहाँ से 16? दाएं से 16। दाएं कहाँ? पीछे, एक ही दिशा से 16। अब आप ये बताएं कि आपको एक ही दिशा से प्लेस पता है क्या? हाँ भाई, प्लेस तो पता है। तो एक ही दिशा से जो 16 प्लेस वैल्यू हो बच्चों किसकी आ जाएगी? पी की आ जाएगी। 16 प्लेस वैल्यू बच्चों पी की होती है। थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था भाई। चलिए नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए जरा, ये दिख रहा हो प्रश्न आपको तो बस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। देखिए जरा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं छोर से 12वें के दाएं 5वां अक्षर। आइए फिर से वही विपरीत क्रम बोल दिया है, मतलब Z to A लिखना है अल्फाबेट को। तो बच्चों ये वाला जो छोर है ये दायां छोर है, और ये वाला जो छोर है ये बायां छोर है। ध्यान दो, विपरीत क्रम में लिखने पे खाली एक परिवर्तन करना है, दाएं से प्लेस बोलेगा तो वही प्लेस देना है, और बाएं से बोलेगा तो बच्चों क्या करना है? 27 के साथ घटाना है। ओके, तो उसने कहा दाएं छोर से 12वें के दाएं 5वां। बच्चों ध्यान दीजिए जरा, दाएं से 12वें के दाएं 5वां। अब इधर आओ, 2 बार दायां दायां आया। अब आप ये बताओ, एक जैसी भाषा आने पे उसको क्या करते हैं? हम घटाते हैं भाई। दायां दायां घटेगा, बायां बायां घटेगा, तो यहाँ पर इनको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 7।
और 7 कहाँ से बच्चों? दाएं से 7, दाएं से मतलब ए की दिशा से 7, ए की दिशा से 7 प्लेस वैल्यू हम लोगों को बिल्कुल क्लियर पता है। 7 प्लेस वैल्यू किसकी होती है बच्चों? ए की दिशा से पता है, जेड की दिशा से नहीं पता है, ऐसे बोलना आप। जब जेड की दिशा से जाना हो तो 27 में घटा लेना, और ए की दिशा से जाना होता है जी, तो क्या आ जाएगा बच्चों? जी। ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से जरा, एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दी जाए तो ओ के दाएं 12वां था। अच्छा ये भी समझना जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है। आइए ध्यान दीजिए जरा, ये भी समझना ना बड़ा जरूरी है बच्चों। ये दाईं दिशा है और ये बाईं दिशा है, बाईं दिशा है। अब उसने कहा ओ के दाएं, कोई एक पर्टिकुलर अक्षर है उसके दाएं जाना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना बच्चों। इसका यदि हम दाएं बोलेंगे तो इधर जाएंगे, इसका यदि बाएं बोलेंगे तो हम वापस आएंगे। किधर आएंगे? वापस आएंगे। तो हमको दाएं जाना है, और दाएं कौन सा अक्षर बताना है? 12। हम आपको लिख के भी बता देते हैं। ओ था, ओ के बाएं जाना, सॉरी दाएं जाना था, और ओ के दाएं कहाँ जाना था? 12वें अक्षर। तो ओ के दाएं चलिए जरा देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो बच्चों 12वां क्या आ गया? सी। क्या आ गया बच्चों? सी। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? सी। बट क्या इतना टाइम आपके पास पेपरों में होता है क्या? अपोजिट आप कैसे निकालो? 27 में से घटाकर अक्षर कितने होते हैं? 26। एक बढ़ाया ना आपने, वही काम यहाँ करिए। हमको 15 में घटा के जाना था ना, तो हम 15 में नहीं घटाएंगे, हम 16 में घटाएंगे। थोड़ा ये चीज़ ध्यान देना जरा। आपको लग रहा है ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, 15 में 12 घटा दीजिए, 15 में से 12 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 3। और 3 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? सी की। तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो, बट ये देख लेना आप आगे की तरफ जा रहे हैं बच्चों या पीछे की तरफ वापस जा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दे देना। बड़े इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पूछी जाती है। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है बच्चों ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के साथ चलते हैं, और एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देख लो जरा, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 13वें और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा? बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन बता दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, चलिए आइए लिखते हैं Z2A, विपरीत क्रम में लिख दिया। अच्छा एक चीज देखिए, उन्होंने दिशा नहीं दी। दिशा दी क्या? नहीं दी ना। तो जब दिशा नहीं दी तो हम शुरुआत से ही जाएंगे, शुरुआत मतलब जेड की दिशा से जाएंगे। ओके, तो देखिए जरा, जेड की दिशा से जाएंगे। इधर देखिए जरा, जेड मतलब ये कौन सी दिशा है बच्चों? बाएं। ये कौन सी दिशा है? दाएं। थोड़ा सा ध्यान देना जरा। अच्छा अब यहाँ पर यदि हम आपसे बोलें कि बाएं से 13वां अक्षर बताइए, बाएं से 13वां अक्षर, तो आप तो ये बोलोगे कि हमें जेड की तरफ से प्लेस पता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में बच्चों क्या करते हैं? 27 में से 13 घटा दीजिए, 14 आ जाएगा। और 14 प्लेस वैल्यू किसकी होती है बच्चों? एन की। और उसके बाद उसी दिशा से 25वां, बाएं से 25वां अक्षर, कौन सा अक्षर बच्चों? 25वां। तो क्या करिए, 27 में से 25 घटा दीजिए, क्या आ गया बच्चों? 2। और 2 प्लेस वैल्यू किसकी होती है बच्चों? बी की। तो उनके पूछने का मतलब मालूम क्या था? वो ये कह रहे हैं इसके और इसके बीच में कौन, मतलब एग्जैक्टली बीच में कौन आएगा। तो अब जैसे हम आपसे ये कहें कि 6 और 10 के मध्य में कौन है, तो आपका जवाब होगा 8, एग्जैक्ट बिल्कुल मध्य में। किया क्या है आपने? दोनों को आपस में ऐड किया, बाई 2 कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 8। वही काम यहाँ करिए ना, बी और एन के बीच में, मतलब 2 और 14 के बीच में कौन आएगा। तो देखिए जरा, 2 + 14/2 बच्चों 16/2, 8 आ जाएगा। और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है बच्चों? 8 एच की प्लेस वैल्यू होती है। तो क्या इस पे ऑप्शन है एच? जी हाँ भाई, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ लीजिए भाई, अच्छे से समझ लीजिए। कहीं डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में हम बताते रहें, और अपने आंसर्स भी सभी लोग लॉग कराते रहिए, ठीक है। और पेन पेपर लेके रखें, क्वेश्चन अटेंड भी करते रहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए बच्चों ये होता है, क्वेश्चन आपको आ रहा है ये ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन आप कितना जल्दी कर पा रहे हैं ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरा बच्चों, एग्ज़ाम आप तब क्रैक करोगे
जब आपका स्पीड भी ठीक ठाक होगा और आप आंसर्स भी ना एक्यूरेट दे रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। अब भाई कुछ बच्चे ना इस गफलत में जी रहे होते हैं, उनको ये लगता है ना हमको सब आता है, हमको सब आता है, बट जब एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो 100 में से 85 क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको सारे क्वेश्चन स्पीड में भी अटेंड करने हैं और साथ में एक्यूरेट जवाब भी देना। और हाल ही में जो SSC GD का रिजल्ट आया ना, उसने जो मेरिट दी है ना, वो बच्चों के होश ख़राब कर दिए। बट ऐसा नहीं कि वो इस बार ही हुआ है, बच्चों ने लगातार होना है। ठीक है, तो आपको उसी अच्छे ढंग से अपनी तैयारी भी करनी है यदि उस मेरिट में आप आना चाह रहे हो तो। ठीक है, तो बड़ा बेहतर ढंग से भाई तैयारी अपने करते रहिए। ठीक है, और जो हाल ही में आपका एग्ज़ाम भविष्य में जो आने वाला है, अब लगातार हम लोग तो यही बोलेंगे, शेड्यूल में कहीं दिख नहीं रहा है। दिखने का मतलब ये है कि अब सरकार को कंपनी ही नहीं मिल रही है, ठीक है, पेपर कराने के लिए। बट हम लोग पॉजिटिव वे में जाएंगे कि हाँ एग्ज़ाम जल्दी ही शेड्यूल होगा। तो आप उसके लिए आप सभी लोग लग के तैयारी करिए। मे बी SSC GD ने भी अपनी कुछ नई वैकेंसीज़ को शेड्यूल में दे दिया है, तो उनके लिए भी आप लोग सब लोग बिल्कुल डट के तैयारी करिए। और ये ऐसे टॉपिक हैं बच्चों, यहाँ से तो हर पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई भी पेपर इनसे अछूता नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। और ये देखिए भाई, यूपी पुलिस ASI परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, वो बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिए जरा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर होगा? बाएं से 19वें के बाएं छठा अक्षर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। बाएं से 19वें के बाएं 6वां अक्षर। अब इधर देखिए जरा, यहाँ भी बायां, यहाँ भी बायां। अच्छा, जब एक जैसा भाषा आता है क्या करते हो आप? घटाते हो। तो बच्चों 19 में से 6 घटा दीजिए, 19 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा बताएं? 13। अच्छा, 13 कहाँ से? बाएं से 13। अल्फ़ाबेट ना लीगल वे में लिखी है, मतलब A to Z लिखी है। कैसे लिखी है बच्चों? A to Z लिखी है। ये दायां सिरा है और ये कौन सा सिरा है बच्चों? बायां सिरा है। अब बाएं से बोल रहा है मतलब A की दिशा से ही बोल रहा है, तो A की दिशा से 13 प्लेस वैल्यू किसकी होती है भाई? तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है बच्चों को होती है 13। ठीक है, इसकी M की प्लेस वैल्यू होती है बच्चों 13। हमारा जो जवाब है वो आ जाएगा M। ऑप्शन नंबर A इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। लगा लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये रहा बड़ा बढ़िया सा प्रश्न, ध्यान देना जरा, और बहुत क्लियर कट क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उलट दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं 12वां होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। पहला भाग का मतलब आप इनको ना पार्ट में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये होते हैं पार्ट। एक पार्ट होता है A से M तक, एक पार्ट होता है बच्चों N से Z तक। उससे ये कहा है पहले भाग को, मतलब इस पार्ट को उलट दिया जाए, इतने पार्ट को उलट दिया जाए, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, M से A तक, और आगे कोई भी परिवर्तन ना हो, आगे कोई भी परिवर्तन ना हो, इतना पार्ट हमने बदला है। अभी कोई भी अक्षर इसमें हम मेंशन, अल्फ़ाबेट मेंशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे बाद में। ये सिरा जो है ये बच्चों दायां सिरा है, और ये सिरा जो है ये बायां सिरा है। अब उसने क्या बोला था? बाएं छोर से 7वें, बाएं से 7वें के दाएं 12वां अक्षर। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक जगह बायां है और एक जगह दायां है। बायां और दायां आपस में जुड़ता है, क्या होता है बच्चों? जुड़ता है। तो अब बाएं से 19 बताना है तो थोड़ा सा संभलिए। यहाँ बाएं से 19 का मतलब है कि जो इन्होंने परिवर्तन किया था ना, हम तो उसके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन 1 से 13 तक किया है। आगे के अल्फ़ाबेट में कोई बदलाव हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो बच्चों डायरेक्टली आप जिसका 19 प्लेस होता है ना उसको आप मेंशन करिए, क्योंकि आगे के अल्फ़ाबेट तो एज इट इज लिखे ना, एन फिर ओ फिर पी फिर क्यू फिर आर फिर एस लिखे हुए हैं ना। तो यहाँ बिल्कुल ये जो इनका बदलाव है ना वो बेकार हो गया, क्योंकि हमारा जो जवाब है ना वो आगे आ रहा है। तो बच्चों एस जो प्लेस होता है, 19 जो प्लेस होता है ना वो एस का होता है, तो हमारा जो जवाब है बच्चों वो एस आएगा। तो आप इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्लिक करिए। ठीक है, एस हमारा जवाब होगा। थोड़ा ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ध्यान देना जरा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो M के बाएं 5वां अक्षर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी देखो
कांस्टेबल परीक्षा जो हमारी लास्ट में हुई थी 2020 में, जेल वार्डन, उसमें पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो बच्चों Z to A कैसे लिख दिया जाए, Z to A, तो ये वाला सिरा बच्चों दायां सिरा है और ये वाला सिरा बायां सिरा है। अब उनका क्वेश्चन ये था M के बाएं, तो बच्चों M ये रहा, इसका दायां आगे की तरफ जाएगा, उसका बायां बच्चों कहाँ आएगा, पीछे की तरफ आएगा। ध्यान देते रहिए, बायां इसका पीछे की तरफ आएगा। तो अब एक बात समझिए, इस चीज़ को समझिए, यदि हम इस दिशा में जाएंगे तो उल्टा जाएंगे क्योंकि हम A की तरफ जा रहे हैं, और यदि हम बाएं छोर की तरफ आएंगे तो हम अपने लीगल रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि M के बाद बच्चों N आएगा, O आएगा, P आएगा, Q आएगा, R आएगा, S आएगा, T, इवन आगे सारी संख्या आ जाएंगी। तो उसे कहा M के बाएं पांचवा अक्षर, मतलब हमको ना इस दिशा में जाना है। तो पांचवा अक्षर देखो M के बाद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा अक्षर कौन आ गया बच्चों, R। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो D होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमको करना क्या था, M का प्लेस वैल्यू कितना होता है बताएं आप, 13, दाएं 5 जाना था, सॉरी बाएं 5 जाना था, 5 ऐड कर दिए, 13 5 18, और 18 प्लेस वैल्यू होती किसकी है बच्चों, R की। तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा, आराम से आप R लगा सकते थे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 2020 का है बच्चों, पढ़िए जरा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वां अक्षर ज्ञात करो। चलिए आइए समझते हैं बच्चों। 8 से M तक कोई परिवर्तन नहीं करना, यहाँ से बदल देना, यहाँ N to Z को ना Z to, चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें तो आपको शायद दिखे क्लियरली। Z से N तक का परिवर्तन है, इनको बदल दिया उन्होंने, इनको एज इट इज लिखा है। छोर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये दायां है बच्चों और ये बायां है। अब आइए समझते हैं, उन्होंने क्या कहा, दाएं से 15वां अक्षर ज्ञात करिए, पीछे से 15वां अक्षर ज्ञात करना था। तो थोड़ा सा समझिए बच्चों, 13 अक्षर तो यही हो गए N से Z तक, 14वां M हो गया। अच्छा M के पहले कौन आया होगा, L, उसके पहले कौन आया होगा, K, उसके पहले कौन आया होगा बच्चों, J। तो 13 अक्षर ये हो गए, 14वां ये, 15वां। तो बच्चों 15वां अक्षर आएगा कौन, 15वां अक्षर आएगा कौन, तो बच्चों 15वां अक्षर हमारा L आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से करना आंसर, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। हमारा जो जवाब है वो L आएगा। है ऑप्शन में कहीं, हाँ भाई ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NTPC 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं वो, ध्यान दीजिए सभी। आइए क्या बोले थे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने वाले प्रत्येक चौथे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में दाएं से 5वां अक्षर ज्ञात करें। बच्चों आइए जरा, यदि हम, चलिए हम पूरा अल्फाबेट लिख के ही बता देते हैं आपको। Y एंड Z, इन्होंने बोला प्रत्येक चौथा अक्षर हटा दें, चौथा, तो 4 हट जाएगा, 8 हट जाएगा बच्चों, 12 हट जाएगा, 16 हट जाएगा, 20 हट जाएगा और 24 हट जाएगा। बिल्कुल आसान सा रास्ता है, सबको हटा दिया। फिर कह रहा है दाएं से 5वां, दाएं मतलब पीछे से, दाएं से 5वां बताना था, तो बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। कौन सा अक्षर आ गया बच्चों, U। और आराम से हम क्लिक कर सकते थे ऑप्शन नंबर 6। बिल्कुल आसान सा तरीका था, कुछ नया सोचने का ज़रूरत नहीं था हम लोगों को। मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख ली। अच्छा अब बात यह आती कि यदि अल्फ़ाबेट ना लिखूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। उसे प्रत्येक चौथा अक्षर बोला है, हमको पता है कि 4 से डिविजिबल हटेगा। अब यदि हम 26 की तरफ से वापस आए तो हमको पता है कि 24 कट जाएगा। कौन कटेगा बच्चों, 24। पीछे से 5वें अक्षर की बात करें तो 27 में से 5 घटाओगे 22 आएगा V, बट वहाँ एक अक्षर X हटेगा, तो कौन सा अक्षर आ जाएगा बच्चों, U। बिल्कुल आराम से कर सकते थे, आपको नहीं लिखना, आप मत लिखिए, आप डायरेक्ट भी वैल्यूज़ की आइडेंटिफाई कर सकते थे। ओके
क्वेश्चन नंबर 16 के साथ चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए जरा। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल परीक्षा 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उल्टे क्रम में कर दिया जाए तथा दूसरे भाग को भी उल्टा कर दिया जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। समझिए भाई, इनके कहने का मतलब बच्चों ये है, आ जाइए बोर्ड पे। इनके कहने का मतलब बच्चों ये है कि पहला वाला सेशन भी पलट दिया जाए और दूसरा वाला सेशन भी पलट दिया जाए। पहले वाले सेशन को पहले पलट दीजिए, बाद वाले सेशन को बाद में पलट दीजिए। बिल्कुल परेशान मत होइए, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलिए। ये बच्चों दायां सिरा है और ये बच्चों बायां सिरा है। अब उससे बोला क्या है, बाएं से 12वें के दाएं 7वां। बच्चों बाएं से 12वें के दाएं 7वां। अब आपको ये याद होगा, आपको सिखाया गया है कि बायां और दायां आपस में ऐड होता है, तो बच्चों 12 और 7 ऐड हो जाएगा बच्चों 19 आ जाएगा। कहाँ से? बाएं से। बाएं से 19। अब आइए जरा समझते हैं यहाँ पर। बाएं से 19 का मतलब m की दिशा से 19, तो बच्चों m से लेकर a तक 13 अक्षर तो ये आ गए। अब हमको 6 अक्षर और ढूंढने हैं, 6 अक्षर ढूंढने हैं जेड से। यदि हम अल्फ़ाबेट को पूरा करके लिख लेते हैं यहाँ, अल्फ़ाबेट को पूरा करके, तो देखिए जरा T U V W X Y और Z, तो 13 अक्षर ये हो गए। हमको 6 और 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 अक्षर बच्चों कौन सा आ जाता है हमारा? U। क्या ऑप्शन में है U? हाँ भाई ऑप्शन में है U। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यदि हमको यहाँ से घटाना ही होता है कि मतलब वैल्यू नहीं लिखनी है, तो आपको ये समझना है बच्चों कि 13 अक्षर हो गए, इधर कितने अक्षर बचे थे? 14। कितने अक्षर बचे थे? 14। बट घटाने की कंडीशन में ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी आ सकता है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। हमको जेड की दिशा से जाना था ना, तो एन से लेकर जेड तक कितने अक्षर हैं? 13। एक जोड़ लीजिए 14, और 14 में से प्लेस हमारे पास कितने बचे थे? 6। वो 6 आप उसके साथ घटा लेना, ठीक है। बट आपको ये समझना होगा कि जेड की तरफ से ही घटाना है, ठीक है। अदरवाइज सबसे बढ़िया तरीका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 12 सेकंड का टाइम लग सकता है। वैल्यूज को लिख लेना इस तरीके से और आगे काउंट डाउन कर लेना, ओके, आराम से कर सकते हो। तो यू जवाब लॉक करिए यहाँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़िए जरा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के मध्य अक्षर। ये ना इस टाइप का कंडीशन भी बच्चों पूछते हैं क्योंकि कंफ्यूज करेगा आपको। आइए जरा, बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, जब कभी भी अक्षरों के मध्य अक्षर की बात करें ना, इनके मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, कितने अक्षर आएगा अलग बात है, कौन सा अक्षर आएगा, तो एक काम करना, कोशिश करके बाईं दिशा से ही प्लेस पता करने की कोशिश करना। जैसे उसने बाएं से 8वां अक्षर कहा था ना, यहाँ भी आप बाएं से अक्षर ज्ञात करिए पहले। कहाँ से बच्चों? बाएं से। और बाएं से कैसे आएगा? 27 के साथ 7 घटाइए, क्या आ जाएगा बच्चों? 20। बाएं से कौन आ गया? 20 आ गया। जो दाएं से 7वां होगा वही बाएं से कौन सा हो जाएगा बच्चों? 20वां। बाएं से 8वां, बाएं से 20वां। तो अब इनके मध्य में अक्षर आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? दोनों को आपस में ऐड करके बटे 2 कर देंगे, तो बच्चों 28 बटे 2 आ जाएगा। यहाँ से जवाब क्या आ जाएगा हमारा? 14। अब आप ये बताएं 14 प्लेस किसका होता है? तो बच्चों 14 जो प्लेस वैल्यू है वो n की होती है। 14 जो प्लेस वैल्यू है बच्चों वो किसकी होती है? n की। ऑप्शन में n है क्या? ऑप्शन में n है क्या? सॉरी, हम लोगों ने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं। उसने ये कहा था बाएं से 8वें और दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। चलो हम दोनों जवाब आपको दे रहे हैं। इनके बीचों बीच कौन सा अक्षर आएगा बच्चों? यह ना आएगा। बट उसने कहा था मध्य कितने अक्षर हैं, तो मध्य अक्षर कैसे निकाले जाते हैं ये भी समझ लीजिए। मध्य कितने अक्षर है? आइए जरा, हमको एक दिशा से प्लेस पता था बच्चों, बाएं से 8वां और बाएं से 20वां। अब इनके बीच में कितने अक्षर हैं देखो कैसे बताओगे। मैं आपसे बोलूं 8 से 20 के मध्य में कितनी गिनतियां हैं? 8 से 20 के मध्य में कितनी गिनतियां हैं, तो कैसे निकालोगे ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। तो बच्चों इसको घटाने का तरीका ये होता है, आपस में घटाना है और एक अपनी तरफ से घटा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसका, इसको याद रखना जरा।
ठीक है, एक अपनी तरफ से घटा देना। तो बच्चों जो संख्या आ जाएगी मध्य अक्षरों की वो कितनी आ जाएगी? 11। अब इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ आइए जरा। जैसे मैं बात करूँ आपसे कि 5 से 10 के मध्य कितने अक्षर हैं, तो हमारा जवाब आएगा बच्चों 6, 7, 8 और 9। तो कितने अक्षर हैं बच्चों? ये 4। अब यदि हम डायरेक्ट घटाने जाएंगे तो 10 - 5 करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 5। ये तो एक ज़्यादा आ गया, तो इसमें से एक और कम कर देना है, तो अक्षरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। अच्छा, एक और तरीका होता है, जो बड़ी वाली संख्या हो, जब कभी भी मध्य में अक्षर पूछे कि मध्य में कितने अक्षर हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में एक अधिक करके घटाना। जैसे 5 है ना, तो एक अधिक करिए, तो बच्चों 6 घटा दीजिए, तो मध्य अक्षरों की संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी बच्चों? वो 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हम लॉक करेंगे, बीच कितने अक्षर हैं, तो वो लॉक करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। मैंने दोनों जवाब दे दिए, बीचों बीच कौन सा अक्षर आएगा और इसके बीच में कितने अक्षर। ठीक है, तो आप भी पेपर में कंफ्यूज मत होना, जल्दबाजी मत करना, एक्साइटेड ना हो जाना ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एसआई परीक्षा में 2021 में पूछा गया प्रश्न। बच्चों ध्यान देना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णानुक्रम उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो आरंभ और अंत में आने वाले दो स्वरों की स्थिति का अंतर याद करें। इनके कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे ए से जेड तक अल्फ़ाबेट है ना, इसको जेड से ए तक लिखा जाए। क्या लिखा जाए बच्चों? जेड से ए तक, उल्टा लिखा जाए। तो आरंभ और अंत में आने वाले स्वरों की स्थिति में अंतर क्या होगा? तो आइए ज़रा, ये ना थोड़ा सा आपने ना ट्रैप में आपको फंसा रहा है, और आपको बिल्कुल नहीं फंसना है बच्चों। यदि हम एज इट इज़ अल्फ़ाबेट को पलट देंगे तो क्या किसी भी वॉवेल का पोजीशन बदलेगा क्या? किसी भी वॉवेल का पोजीशन बदलेगा क्या? भाई ए यहाँ पहले था, यहाँ पीछे चला गया, तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 1। और यदि हम जेड की तरफ से किसी वॉवेल की बात करें तो बच्चों जेड की तरफ से वॉवेल हमारे पास यू होता है, जिसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? 21। अच्छा, यहाँ यदि पहले बात करें तो यहाँ भी तो 1 और 21 रहा होगा, यस या नो? 1 और 21 रहा होगा, तो इनका दोनों का वो डिफरेंस मांग रहा है हमसे। 21 और 1 का डिफरेंस बच्चों कितना आ जाएगा? 30। तो आपको अल्फ़ाबेट को पलटने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वॉवेल इधर उधर तो मूव नहीं करेगा, वो तो अपनी पोजीशन पे। हम पूरी अल्फ़ाबेट को पलट रहे थे। जो वॉवेल हैं पहले और अंत वाले, उनके बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी क्लिक करेंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ये इसका ना सेकेंड स्टैंडर्ड है। इस टाइप का एक स्टैंडर्ड आपसे पूछेगा, यदि फिंगर शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? बच्चों उसने दिया है फिंगर, फिंगर वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना। आइए जरा, अब आप ये बताओ, इसमें से वर्णमाला में पहले कौन आएगा बच्चों? तो पहले आएगा ई, तो एज इट इज लिखना है अक्षर के नीचे ई, फिर बच्चों एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर बच्चों आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा। तो उनके कहने का मतलब ये था उसमें से कोई भी ऐसा अक्षर आया जो अपने स्थान पे ही आ गया। तो आर को जरा ध्यान दीजिए जरा, आर लास्ट में था और आर अभी भी लास्ट में, जब हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको लिखा। तो आप ये बताएं, उसने ये पूछा था ना कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो आप ये बताएं बच्चों कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान आपस में अपरिवर्तित है? बताएं भाई। एक ही अक्षर तो है आर, जिसने अपनी जगह बदली ही नहीं। तो हमारा आंसर जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा? आंसर बच्चों बी आ जाएगा। बड़ा बेहतरीन से प्रश्न है, ध्यान दीजिए जरा। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बच्चों एक्सीलरेशंस लिखा हुआ है और आरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब ये सब ट्रेंडिंग कंडीशंस होती हैं। तो आइए ज़रा इसको भी साझा करते हैं आपके साथ। ELERATIONS वर्णमाला के क्रम में आपको इसको अरेंज करना था। अब आप ये बताएं इसमें से कौन कौन सा अक्षर, क्या पूछा था, व्यवस्थित करने के बाद उसमें से, उस व्यवस्था में से मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा तरीका बदलेगा इसका। तो आप बताएं जरा, इसमें से सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे बच्चों? ए को। दोनों ए ले आइए, फिर 2 ठो सी थी हमारे पास, दोनों सी ले आइए, फिर बच्चों 2 ई थी हमारे पास, दोनों ई ले आइए। उसके बाद अब बनेगा
एल आएगा, आई आएगा, सॉरी आई है, फिर बच्चों एल है, और उसके बाद बच्चों आ जाएगा एन, फिर ओ आ जाएगा, आर आ जाएगा, एस आ जाएगा और टी आ जाएगा। सारे के सारे वर्णमाला के क्रम में मैंने अरेंज कर लिए। अब उससे पूछा था इनके मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, तब देखिए जरा अक्षर हैं कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 अक्षर हैं, तो 6 अक्षर लेफ्ट में, 6 अक्षर राइट में, 1 2 3 4 5 6 एक साइड में कर दीजिए, और बच्चों 6 अक्षर एक साइड में कर दीजिए। अब बताएं आप मध्य में कौन सा अक्षर बचा, मध्य में बच्चों कौन सा अक्षर बचा, तो मध्य में बच्चों बचा आई। हमारा जवाब क्या आ जाएगा बच्चों, आई। बिल्कुल आराम से कर सकते हो, अक्षर के नीचे ही अक्षर लिखना, उसके बाद जो पूछेगा वो जवाब हम लॉक कर लेंगे। समझ तो आ रही ना बात आपको। कहीं भी आप सभी को कोई भी दिक्कत आवे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी को भी साझा करते रहें, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। आरआरबी सॉरी आईबीपीएस में पूछा गया है, ग्रामीण बैंक में 2022 में, मंकी लिखा हुआ है बच्चों। अब क्वेश्चन पूरा जरूर पढ़ना। उसे कहा में कितने ऐसे अक्षर हैं जो अपने स्थान पर समान रहेंगे यदि वर्णानुक्रम में अवरोही क्रम में लिखा जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, क्वेश्चन इस वजह से बदल गया है, आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों छोटे अक्षर से बड़े अक्षर की तरफ, अवरोही का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ, ये बात ध्यान देना। तो इनमें से सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है बच्चों, तो वो वाई है। तो पहले हम वाई मेंशन करेंगे, उसके बाद वाई के बाद बच्चों ओ आएगा, फिर बच्चों एन आएगा, फिर बच्चों एम आएगा, फिर के आएगा और फिर ई आएगी। अवरोही क्रम दिया था उसने, बड़े से छोटे की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। तो कितने ऐसे अक्षर हैं जिन्होंने अपनी जगह नहीं बदली बच्चों, तो 2 ऐसे अक्षर हैं। कितने ऐसे अक्षर हैं बच्चों, 2 ऐसे अक्षर हैं जिन्होंने अपनी जगह नहीं बदली। तो उसने यही कहा था कितने ऐसे अक्षर होंगे, तो बच्चों 2 ऐसे अक्षर होंगे जिन्होंने अपनी जगह नहीं बदली है। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो बी आ जाएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्वायर लिखा हुआ है, शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान पर। और देखो 10+2 में पूछा गया है 2023 में, ध्यान दे दीजिए जरा, अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट ही क्वेश्चन है बच्चों। शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति नहीं बदलेगी, कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। भाई साहब थोड़ा सा ध्यान से देखना, घुमा दिया क्वेश्चन ने। उसे कहा कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। आइए जरा, ए सी क्यू यू आई आर ई, वर्णमाला के क्रम में अरेंज करिए। पहले ए आएगा बच्चों, फिर सी आएगा, फिर इसके बाद बच्चों ई आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर बच्चों यू आएगा। तो अब आप ये बताओ उसने क्या पूछा, कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। अच्छा अभी तक क्या पूछ रहा था, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ज़्यादातर हम आंसर भी वही लॉक कर देते, तो पूरा प्रश्न जरूर पढ़ लेना। उसने कहा स्थिति बदल जाएगी। तो अब ये बताओ इन दोनों में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, आर में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, तो बदले कितने लोग, 3 लोग ये बदले, चौथा ये बदला। तो कितने ऐसे अक्षर जिन्होंने अपनी जगह बदल ली, तो बच्चों 4 अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जगह बदल ली। तो ऑप्शन नंबर इस पे ए लॉक करेंगे। तो ध्यान से करना भाई, बड़े जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। अब इसका जवाब आप सबको लॉक कराना है। बैकिंग लिखा हुआ है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। इसका भाई जवाब आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। बड़ा क्लियरली पढ़ लीजिए, तो थोड़ा सा टाइम भी आपको देते हैं, 10 सेकेंड का पढ़ लीजिए आप सभी। इसका आंसर आप सभी लॉक करावें, क्योंकि इसी तरीके के कई सारे प्रश्न ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ये भी 2023 में ही पूछा गया प्रश्न 10+2 में बच्चों। किंगडम शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर बने एक अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छोर के अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। समझिए थोड़ा सा, आइए जरा देखिए किंगडम, चलो आइए नोट करते हैं पहले, फिर देखा जाएगा क्या पूछ रहे हैं। पहले क्यों घबराना। किंगडम
वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर बने नए समूह। अच्छा, पहले ना इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करिए। इसमें से सबसे पहले कौन आएगा बच्चों? डी आएगा, और डी के बाद आएगा बच्चों जी, फिर कौन आएगा? आई, फिर कौन आएगा? एम, फिर एन, सॉरी आई के बाद बच्चों के आएगा, के, एम, एन और ओ। वर्णमाला के क्रम में सारे अरेंज हो गए। उसके बाद पूछा क्या है? बाएं से चौथे अक्षर। भैया बाएं से चौथा, ये सेशन ना बच्चों दायां सेशन है, और ये वाला जो सिरा है ना वो बायां सिरा है। तो उसने कहा है बाएं से चौथे अक्षर, बाएं इस दिशा से चौथे अक्षर, पहले दूसरे तीसरे चौथे। तो बाएं से चौथा अक्षर कौन आ गया बच्चों? के। और उसने कहा दाएं छोर और दाएं छोर के अक्षर के बीच, दाएं छोर में अक्षर कौन सा आ गया? ओ। बाएं छोर से चौथा और दाएं छोर का पहला, इनके दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर है बच्चों? इनके दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर है, मतलब कितने अक्षर हैं ये बताना था। तो बच्चों कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। तो जो आंसर हम लॉक करेंगे वो आएगा बच्चों ए। तो ध्यान से देखें जरा, थोड़ा ध्यान से देखें। बाएं से चौथे अक्षर, दाएं से पहले अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं? तो के बीच में बच्चों कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से भाई देख लीजिए जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करेंगे हम लोग। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हैवी दिख रहा है थोड़ा, सॉरी। देखिए पढ़िए जरा। नर्वस लिखा हुआ शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर तथा दाएं से दूसरे अक्षर के बीच, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन ना हमने अभी भी साझा किया है बच्चों। तो इस प्रश्न का जवाब भी आप सभी बच्चों को ही कमेंट बॉक्स में देना है। पढ़ लीजिए जरा केयरफुली, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नर्वस शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? अभी अभी हमने साझा किया आपके साथ। पढ़िए, करिए, और इसका जवाब आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा सा ध्यान देना क्या कहना चाह रहे हैं। लिखा हुआ बच्चों, मदरलैंड शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में एक्सचेंज करने की बात हो रही। कोई बात नहीं, आइए हम समझाते हैं आपको। मदरलैंड, आइए ये था कंडीशन हमारा, शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया है, तीसरे चौथे को बदल दिया जाए। इनके कहने का मतलब बच्चों ये है, इधर देखें, बदलना मत। कभी भी क्वेश्चन जब आपस में एक्सचेंज करने का, तो एक्सचेंज मत करना, जोड़े बना लिए जाते हैं। इनके कहने का मतलब इन दोनों को बदलिए, इन दोनों को बदलिए, इन दोनों को बदलिए, इन दोनों को बदलिए और इन दोनों को बदलिए। और ये वाला जो सिरा है ना, ये बच्चों दायां सिरा है, और ये वाला जो सिरा है बच्चों कौन सा सिरा है? बायां। इनको बदलना मत, इनके कपल्स बना के छोड़ देना, ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाद में जरूरत के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर लेंगे। उन्होंने कहा था दाएं से छठा, मतलब दाएं मतलब पीछे से छठा, पीछे से छठा। तो पीछे से बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो बच्चों दाएं से छठवां अक्षर आ कौन रहा है? ई। अच्छा, ई किसके साथ बदलने वाला था? आर के साथ बदलने वाला था। तो हमारा जो एग्जैक्ट जवाब है ना बच्चों, वो क्या आने वाला है? आर। हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? आर। इसका मतलब दाएं से जो छठा अक्षर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा? आर। ध्यान दीजिए थोड़ा, दाएं से जो छठा अक्षर आएगा वो हमारा जवाब क्या होगा बच्चों? आर। ध्यान दीजिए जरा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जल्दबाजी में, अच्छा परिवर्तन करने में 2-4 सेकंड तो वेस्ट करोगे ना, तो हम उसको क्यों बदलें जिसकी जरूरत नहीं है? ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 के साथ चलते हैं। देखिए जरा, सेमी सर्कल लिखा हो, सेमी सर्कल प्रत्येक स्वर को अगले व्यंजन से। बढ़िया क्वेश्चन है, एसआई परीक्षा जो 2000 एसआई हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न बच्चों। आइए जरा हम समझते हैं सेमी सर्कल। देखिए उसने बोला ये था बच्चों, प्रत्येक स्वर को अगले व्यंजन से बदल दिया जाए, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तब दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं। थोड़ा सा ज़्यादा काम करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। उनके कहने का मतलब है जो वॉवेल है ना उसको अगले कॉन्सोनेंट से बदल दीजिए। जैसे ई है ना तो एफ से बदल दीजिए, आई है तो जे से बदल दीजिए, इधर आई है तो बच्चों जे से बदल दीजिए, और ई आया है तो एफ से बदल दीजिए।
जितने वॉवेल्स हैं ना उसको उसके अगले मतलब अल्फ़ाबेट में जो कॉन्सोनेंट आता उससे बदलना था, ठीक है। अब इनको वर्णमाला के क्रम में जरा अरेंज करिए। तो बच्चों सबसे पहले तो सी आएगा और सी 2 टाइम्स लिखा हुआ है। सी के बाद ई आएगा, ई क्या एफ आएगा, सॉरी अब एफ आएगा, वो भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है। फिर बच्चों जे आएगा, वो भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है। उसके बाद अक्षर हमारा आएगा बच्चों एल, एल आएगा, फिर बच्चों एम आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा। देखिए पूरे अक्षर हो भी गए कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सारे अक्षर हो गए। बच्चों ये वाला जो सिरा है ना, ये दायां सिरा है, और ये वाला जो सिरा है ना, ये बायां सिरा है। अब उन्होंने पूछा क्या है हमसे, दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं छठा, कनेक्ट होइए जरा, दाएं से दूसरे के बाएं छठा। बच्चों दायां और बायां आपस में जुड़ेगा, दायां और बायां अपोजिट भाषा जुड़ेगी ना, तो 2 और 6 को आपस में जोड़ दीजिए। तो बच्चों 6 2 8, और कहाँ से, दाएं से, दाएं से 8 मतलब पीछे से 8, तो पीछे से 8वां काउंट करिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां। तो 8वां कौन आएगा भाई, 8वां एफ आएगा, और एफ ऑप्शन नंबर किस में था भाई, ऑप्शन नंबर सी में था। तो आराम से आप ऑप्शन नंबर सी लॉक कर सकते हैं। लॉक करिए भैया। ये नेक्स्ट कंडीशन है और आज का ये बच्चों अंतिम प्रश्न है, और थोड़ा ध्यान से करिए। लिखा हुआ है मिस एप्रोप्रिएशन, शब्द के सभी स्वर हटा दिए जाएं, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना आप सबको हम होमवर्क में दे रहे हैं, और इसका जवाब हम जो इसका नेक्स्ट क्लास आएगा अगले दिन उसमें दिया जाएगा। और बच्चों अभी इसमें ना कई सारे स्टैंडर्ड छूट गए हैं, जैसे आप लोग यदि एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता है एक प्रश्न बच्चों अक्षर युग्म का आता है, वो यहीं से आता है। तो कुछ प्रश्न अभी छूटे हुए हैं, उनको हम सेकेंड क्लास में कवर करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।